अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ सयाल। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इस फर्मेंडल के अंदर हमने बैक्टीरिया कल्चर तैयार किया था। बैक्टीरिया कल्चर कुछ थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने तैयार किया था। उसमें एक तो हमने गोबर डाली थी और जिप्सम पाउडर जो होता है वो डाला था, और इसके साथ साथ एक मार्बल पाउडर होता है वो डाला है, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कल्चर में इसको हमने 20-25 दिन रखा है, और अब इससे जो लिक्विड मवाद है वो हमने निकाल कर फ्लड कर दिया है, और ख़ज़ां को खाली करने के बाद ये इसकी बाकियात मिली हैं, जो बकाया रॉ मटेरियल बचा है। अब इसको हम ज़मीन के अंदर छटा करेंगे और वाटर चैनल के अंदर केरा करेंगे। कुछ जो फ्लैट ज़मीन है उसके अंदर इसको छटा किया जाएगा। ये इस तरह का एक पाउडर बन चुका है, और अभी ये देखें जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये कंपोस्ट बन गया है। कहीं आपको कहीं से ना तो केंचुए लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको इतना एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत है। इसी से ही आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें आपको थोड़ी तरतीब ये बताता हूँ कि अब जैसे ये हमने इसको निकाल लिया, अभी भी इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग होता है, लेकिन हो ये पाउडर गया बिल्कुल। इसकी टूट फूट हो चुकी है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए इसको ये किया जाएगा, इसको 2 दफ़ा कही की मदद से इसको काट दिया जाएगा, थोड़ा सा खोल दिया जाएगा, और थोड़ा मज़ीद इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाएगा। और छिड़काव करने के बाद फिर इसके ऊपर कोई पराली वगैरह या कोई घास फूस जो वेस्टेज होता है वो डाल दिया जाएगा, और उसके बाद 10 दिन के लिए रखना है। 10 दिन के बाद फिर इसको खोलना है, फिर पानी का छिड़काव करना है, फिर इसको बंद कर देना है। फिर 10 दिन बाद जब बस इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद इसके ऊपर पानी का छिड़काव करके 5-7 दिन के लिए रख देंगे। ये आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। ये कंपोस्ट आप कोकोपीट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट भी काफ़ी महंगी है। इसके अंदर फिर आप नारियल का जो छिलका होता है उसको काट के इसमें डालेंगे तो ये आपका कोकोपीट बन जाएगा। इसमें आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, और इसके बाद ये कंपोस्ट जहाँ पर ही आप फेंकेंगे वहाँ पर बहुत जल्द केंचुआ तैयार होगा। इतनी जल्दी आपकी ज़मीन को फर्टाइल करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो जब भी आप बैक्टीरिया कल्चर तैयार करें तो उसके नीचे जो मवाद होता है वो आप खाल के अंदर उसको ना अंडेलें। ये है कि उसको अलग अंडेल दें, और उसको 1-2 दिन के ड्राई करने के बाद उसको ज़मीन के अंदर छटा कर दें। बेहतरीन उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा।